चलिए बात करते हैं भाषा के बारे में। आप जानते होंगे बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि भाषाओं की विशेषता क्या क्या है, वर्ल्ड में कितने भाषाएं बोले जाते हैं, भारत की कौन सी भाषा महत्वपूर्ण है, भारत में कितने भाषाएं, ये सारे आज मैं बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या है। तो बात है हमारे भाषा, यानी कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है भाषा के कितने रूप होते हैं। आप जानते होंगे मानव जो बोलता है, यानी मानव की उत्पत्ति 1,56,000 साल पहले साउथ अफ्रीका से हुआ था। कहते हैं कि मानव जो था पहले ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, होमो सैपियंस और फिर जो आगे बना था होमो सैपियंस। तो याद रखिएगा 3 प्रजाति थी मानव की और तीनों प्रजातियों ने अलग अलग कालों से बोलने का प्रक्रिया चालू की थी। जैसे जानते होंगे पहला था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी पूर्व पाषाण काल जो था पत्थरों का काल था, मध्य पाषाण जो था जिसमें आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था, और नव पाषाण में न्यू टेक्नोलॉजी आ गए थे जैसे बड़े बड़े मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन। तो अलग अलग काल के बारे में बात करते हैं। आज पहले हम बात करते हैं कि मानव की भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मानव की भाषा सबसे प्राचीन चीज है जिससे आदमी, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्याकरण में कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा व्याकरण का वह शास्त्र है जिसके द्वारा मानव अपनी भाव को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है, लिखकर अथवा बोलकर, यानी पत्रों द्वारा या किसी भी चीज द्वारा। जानते होंगे भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, याद रखिएगा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति लिख करके चिट्ठी से, पत्रों से, टेलीग्राम से दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे रामायण हो गया, भागवत गीता हो गया, ये जो था आपका लिखा हुआ भाषा था। फिर आता है हमारा मौखिक भाषा। जब हम रामायण को या गीता को पढ़ते हैं, दूसरों तक सुनाते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या खाए, कैसे हो आप, कैसे हैं आप, ये सारी जो बात करते हैं हम, पापा पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, पापा पैसे दे दो, पापा ये ला दो, मम्मी ये ला दो, जो मुंह से बोलते हैं वो होता है हमारा मौखिक भाषा, जिसे कहते हैं ओरल लैंग्वेज, और इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा जो होता है हमारा, वो इशारा करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद हमारा सांकेतिक भाषा जिसे हम डायरेक्शन देते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं, देखना हो आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को, जो जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं इस तरह से, वो आपका सांकेतिक भाषा हो गया। और संसार में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है तो मैं आपको बता दूं, संसार में वैसे तो थे 6,000 भाषा, लेकिन अब बढ़ गया तो दिखा रहा है संसार में 6,500 भाषाएं बोली जाती है, लगभग 6,500 भाषा। याद रखिएगा संसार में अलग अलग भाषा है, उड़िया, गुरुमुखी, पंजाबी, तेलुगु, मतलब कौन कौन सा भाषा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर तो भारत में कितनी भाषाएं मान दिया गया, भारत में 22 भाषा को। वैसे भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में जो है वो अलग अलग लैंग्वेज, अब तो 28 हो गए, अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग भाषा दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा भारत में कितने भाषा दिया गया, भारत में 22 भाषा है, असमिया, गुरुमुखी, पंजाबी, हिंदी, अलग अलग भाषा है। भारत में जो है भाषा की लिपि किस प्रकार से अलग अलग है, सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग है, प्रत्येक भाषा की लिपि जो है वो अलग अलग है। जैसे हिंदी का हो गया देवनागरी लिपि, अंग्रेजी का हो गया रोमन लिपि, पंजाबी का होता है गुरुमुखी लिपि, उर्दू का फारसी लिपि। याद रखिएगा ये सारे लिपि जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे ही भाषाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हमें और उसके बारे में कैसे क्या है हमें समझाएं और बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।